हेलो फ्रेंड, द डार्क ऑफ हेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द डार्क ऑफ हेल और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आज की कहानी हेमेंद्र कुमार रॉय की लिखा हुआ आधा खाली मुर्दा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रूपनारायण नदी के किनारे में एक बहुत बड़ा शमशान था और बड़ा बड़ा पेड़ था। वो जगह बहुत ही डरावना था। शमशान की कुछ ही दूरी में एक गांव था। गांव के लोग मुर्दा लेके शमशान में जलाने जाता था। आसपास की 10 गांव के लोग उसी शमशान में मुर्दा जलाने जाता था। उस शमशान में इतना बड़ा बड़ा पेड़ था कि दिन की उजाला ठीक से अंदर नहीं पहुंचता था। शमशान के आसपास जला हुआ लकड़ी, खराब कपड़े, इंसान की खोपड़ी, इंसान की हड्डी इधर उधर बिखर के पड़ा था। जो लोग मुर्दा जला नहीं सकता और छोटे बच्चे की मुर्दा मिट्टी में दफना देता है, वही मुर्दा को कुत्ता लोमड़ी मिट्टी से निकलकर खाता है। अचानक एक दिन शमशान के पास एक गांव में नगेन दलुई नाम की एक आदमी बीवी के साथ झगड़ा करके कहीं गायब हो जाता है। 4 दिन से उसका कोई अता पता नहीं था। ये देखकर उसकी घर वालों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 दिन बाद सुबह में उसी गांव के 2 लड़का नाव में मछली पकड़ते पकड़ते शमशान के पास आ पहुंचा और अचानक उन लोगों की नाक में सड़ा हुआ बदबू आया और वो दोनों ने देखा नगेन दलुई की सड़ा हुआ मुर्दा किनारे में पड़ा है और कुत्ता लोमड़ी ने आधा खा लिया है और उसके दोनों आँख निकलकर भी खा लिया है। ये सब देखकर दोनों लड़का गांव में जाके सबको बताता है। गांव वालों आकर नगेन की मुर्दा को पैर में रस्सी बांधकर घसीट के मिट्टी में दफना देता है और रात में फिर से कुत्ता लोमड़ी मुर्दा को निकलकर खा लेता है। इसके 1 महीना बाद गांव में से मुर्गी बकरा सब चोरी होने लगी। एक दिन नगेन की पत्नी रात में एक आवाज़ सुन के बाहर आके देखा कोई सफ़ेद कपड़ा में खड़ा है। ये देखकर उसकी पत्नी डर के मारे कहने लगा, कौन है? आप कौन हैं? और उसके बाद डर के मारे घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। माँ की आवाज़ सुन के उसके दोनों बेटा बाहर आके देखा पर कुछ नहीं दिखा। दोनों बेटे ने कहा, माँ ऐसे ही डर गई थी, कुछ नहीं है यहाँ। कुछ दिनों बाद रात में गांव के आसपास और शमशान में एक कंकाल को घूमते हुए देख के गांव के सब डर गए। रात में शमशान में मुर्दा ले जाना बंद कर दिया। गांव के सभी लोग डर के मारे शाम के बाद बाहर निकलना बंद कर दिया। शाम होते ही सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाता था। एक दिन एक किसान की गाय खो गया। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिला। एक दिन बाद एक आदमी ने देखा वो गाय शमशान में नदी के किनारे पड़ा हुआ है और उसकी आधा किसी ने खा चुका था। गांव के कुछ लोग शमशान में जाकर ये सब देख के बोलने लगा, शायद नगेन दलुई भूत बनकर ये सब कर रहा है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन रात में गांव के 2 लोग नगेन दलुई के घर के सामने देखा कोई सफ़ेद कपड़ा में खड़ा है और वो लोग चोर समझ के बोलने लगा, कौन है? कौन है वहाँ पे? फिर वो सफ़ेद कपड़ा वाला पीछे मुड़ा
उसकी आँख आग की गोले की तरह जल रहा था और वो कोई इंसान नहीं, वो एक कंकाल था। ये देखकर वो दो लोग भागने लगा। अगले दिन सबके पास ये खबर पहुंच गया। उस दिन के बाद रात में नगेन दलुई की घर की पास से आना जाना बंद हो गया। एक दिन बाद वही दोनों लोग नगेन दलुई के बड़ा बेटा को जाकर कहा, तुम्हारी पिता अब आत्मा बन चुका है, तुम लोग कुछ करो वरना वो तुम लोगों को भी नुकसान कर सकता है। और इस गांव में कोई भी तांत्रिक नहीं है, लेकिन मैंने सुना है महेशपुर में एक तांत्रिक बाबा रहता है, तुम उसके पास जाओ, वो क्या कहते हैं देखो। ये बात कह के वो दोनों लोग चला गया। फिर नगेन दलुई की बड़ा बेटा सुबह में उस तांत्रिक के पास जाने की फैसला किया। उसी रात में ही खाना खाने के बाद सब लोग सो गए और आधी रात में मुर्गी की छटपटाने की आवाज़ आया। ये आवाज़ सुन के नगेन दलुई की पत्नी जाग गई और सोचा, ज़रूर मुर्गी खाने में लोमड़ी घुसा है। ये सोच के एक लकड़ी और एक मोमबत्ती लेकर निकल आई घर से और आंगन में पाँव रखते ही देखी एक कंकाल खड़ा है और उसके हाथ में एक मुर्गी था और वो मुर्गी चबा चबा के खा रहा है। ये देखकर नगेन की पत्नी जोर से चीखा, आ! वो क्या है? वो क्या है? और उसके बाद आंगन में बेहोश हो गई। माँ की आवाज़ सुन के दोनों बेटा और उसकी पत्नियाँ माँ को अंदर ले गया और उनको जगाने की कोशिश की। जब उसे होश आई तब वो कांपते हुए सब बताया। उसके बाद घर की सभी सदस्यों ने मोमबत्ती लेकर बाहर जाकर देखा तो आंगन में मुर्गी की पंख और खून गिरा हुआ था, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। नगेन का दोनों बेटा बोलने लगा, शायद लोमड़ी आके मुर्गी खा गया और लोमड़ी की आंखें भी जलता है। ये देखकर माँ डर गई। तभी नगेन की पत्नी कहने लगी, तुम लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा है एक कंकाल वहाँ खड़ा था। वो बहुत लंबा था और उसकी आंखें आग की जैसे जल रहा था और उसके हाथ में मुर्गी था और वो उस मुर्गी को चबा चबा के खा रहा था। यही सब बातें चल रही थी। तभी घर के पीछे सुनाई दिया एक डरावनी हंसने की आवाज़। वो हंसने की आवाज़ सुनकर सभी डर गए और समझ भी गए ये सब भूत की ही कांड है। सभी लोग डर की मारे घर की दरवाज़ा बंद करके बैठा था, सुबह होने के इंतज़ार में। सुबह होते ही नगेन की बड़ा बेटा साइकिल लेकर महेशपुर में तांत्रिक के घर गया, लेकिन मुश्किल ये हुआ कि वो तांत्रिक बीमार था। फिर भी नगेन की बेटा ने सभी बात तांत्रिक को बताया। तांत्रिक ने सब सुनने की बात बताया। देखो बेटा, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और 1 हफ्ता हुआ मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा तब तुम्हारी घर जाके सब ठीक कर दूँगा, लेकिन तब तक ये बताओ तुम्हारी घर में कितने सदस्य रहते हैं? नगेन की बेटे ने कहा, सब मिला के 8 लोग। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें 8 ताबीज दे रहा हूँ। इसके काले धागे में बांधकर हाथ में बांध लेना और यह 4 कील दे रहा हूँ। इसको अपनी घर के बाहर चारों ओर मिट्टी में गाड़ देना, तब वो तुम्हारी घर के आसपास नहीं आ सकता। यही सब कह के तांत्रिक ने 8 ताबीज और 4 बड़ा बड़ा कील दिया।
वो ताबीज और कील लेकर नगेन की बेटा दोपहर में घर लौट आया और तांत्रिक ने जैसा कहा वैसे किया। उस दिन के बाद नगेन के घर में कुछ भूतिया कांड नहीं हुआ, लेकिन गांव में भूतिया कांड बढ़ गया। गांव में से रोज मुर्गी बकरा चोरी होने लगा और उस भूत को भी कुछ लोगों ने देखा। गांव के घर में रात को छत में पत्थर, शमशान का जला हुआ लकड़ी, इंसान का हड्डी, बकरा का हड्डी गिरने लगा। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर गए और शाम होते ही दरवाज़ा बंद करके घर में ही रहता है। शाम की बात, इतना बड़ा गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। एक दिन रात में दूर की गांव से एक मुर्दा लेकर 4 लोग शमशान में जलाने आया। लकड़ी सजा के मुर्दा को उसके ऊपर देकर आग जला दिया और वो लोग थोड़ा सा दूर में जाकर बैठ के बातें कर रहे थे। तभी पास की पेड़ से नगेन की कंकाल उस मुर्दा को उठा के पेड़ में बैठकर चबा चबा के खाने लगा। कुछ ही देर बाद 4 लोग आके देखा लकड़ी जल रहा है, लेकिन मुर्दा वहां पे नहीं है। ये देखकर वो चारों बहुत डर गए। नदी में एक नाव चलाने वाला नाव में बैठकर सब कुछ देख रहा था। जब वो 4 लोग डर के मारे बचाओ बचाओ कहकर चीख रहा था, तब नाव चलाने वाला ने कहा, अरे मत डरो, कुछ नहीं होगा, वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। यही सुन के 4 लोग वहीं पर रुक गए और डर के मारे कांपने लगे। वो नाव चलाने वाला एक भूत का तांत्रिक था। नाव वाला हाथ में एक थाल लेकर नाव से उतर कर आया और वो 4 लोगों की चारों ओर एक लकीर खींच दिया। उसके बाद कहा, तुम लोगों को अब कोई डर नहीं, भूत अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैंने लकीर बना दिया है। जब तक तुम इस लकीर के अंदर रहोगे तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। जब सुबह हो जाए तब घर चले जाना। दिन में भूत कुछ नहीं करता। उन चारों लोगों में से एक ने पूछा, मुर्दा कहाँ गया? नाव चलाने वाला ने कहा, उसको उठा लिया। उनमें से एक लड़का कहने लगा, आग में से ऐसे कैसे उठा लिया? नाव चलाने वाले ने कहा, पेड़ के ऊपर से। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगा। तब नाव चलाने वाले ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा है, देखना चाहते हो? वो लड़का कहा, हाँ हाँ दिखाओ, तब विश्वास करेंगे। नाव चलाने वाले ने कहा, ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। नाव चलाने वाला उन लोगों को साथ लेकर पेड़ के ऊपर दिखाया। वो देखो। सबने देखा पेड़ के ऊपर एक डरावना कंकाल वो मुर्दा को चबा चबा के खा रहा है। डर के मारे सबने अपने आँख में हाथ डालकर नाव चलाने वाले के पास चला आया। नाव चलाने वाले ने कहा, अब विश्वास हुआ? जो भी हो, तुम लोगों को कोई डर नहीं। वो कंकाल नीचे नहीं आ सकता। मैंने उस पेड़ के नीचे चारों ओर लकीर बना दी है। अब तुम लोग चुपचाप बैठो, मैं उस कंकाल का पहचान लेकर आता हूँ। वो 4 लोग डर के मारे कांप रहे थे। तब सुनाई दिया नाव चलाने वाला चीखते हुए बोल रहे हैं, तुम कौन हो? नगेन की कंकाल ने कहा, नगेन डालो। फिर नाव चलाने वाले ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर कंकाल ने कहा, नदी के पास वाली गांव में। फिर नाव चलाने वाले ने कहा, घर में तुम्हारा कौन कौन है?
कंकाल ने कहा। मेरा पत्नी, 2 बेटा, उन दोनों की पत्नी और उनके 2 बच्चे। तब नाव चलाने वाले ने कहा। ठीक है, वहीं पर रहो, भागने की कोशिश मत करना। अगर भागने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगे। ये कहकर वो वापस आके उन चारों लोगों से कहा। अब सुबह होने की इंतज़ार करो। देखते देखते ही सुबह हो गया और दोनों लोग जाकर गांव में बताया और बहुत सारे लोग देखने भी आए और नगेन दोलोई की दोनों बेटे भी आए। सब लोग पेड़ के नीचे खड़ा था। पेड़ के ऊपर तब कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक मुर्दा लटक रहा था पेड़ में। तब नाव चलाने वाले ने कहा। वो मुद्दा को फेंक दे नगेन। तभी मुर्दा को नीचे फेंक दिया। सब लोग देखकर हैरान हो गए। मुर्दा की आधा किसी ने खा लिया। नाव चलाने वाले ने कहा। नगेन की भूत वो मुर्दा को उठा के खाया। दिन में तो भूत नहीं दिखता, वरना मैं दिखा देता। नाव चलाने वाला ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। तभी पेड़ में से एक डरावनी आवाज में नगेन चिल्लाने लगा। अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो। तब नाव चलाने वाले ने कहा। तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे। तब नगेन की भूत ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब नाव चलाने वाले ने कहा। क्यों नहीं जाओगे? तब नगेन ने कहा। यहाँ पे मेरा पत्नी है, बेटा है, और वैसे भी मेरे पत्नी की वजह से मैं पानी में कूद के जान दे दी। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये बात सुन के नगेन की बेटे ने नाव चलाने वाले को बोला। आप हमारे रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। तब नाव चलाने वाले ने कहा। तुम्हारे पिता भूत होकर बहुत दर्द झेल रहा है, उसको तकलीफ देकर क्या फ़ायदा। एक काम करो, तुम उनकी पिंड दान करो, तब जाकर उनको मुक्ति मिलेगा। तब एक गांव के बुड्ढे ने कहा। तब क्या होगा अगर आज रात ही किसी को गर्दन मरोड़ दिया तो, या फिर गांव वालों को नुकसान पहुंचाया तो? तब नाव चलाने वाले ने कहा। वो कुछ नहीं कर सकता, मैंने पेड़ के नीचे लकीर बना दिया है। वो अगले 7 दिन पेड़ में ही रहेगा। अगर 7 दिन के अंदर पिंड नहीं दी तो वो फिर से गांव में जाके परेशान करेगा। नगेन की बेटा ने कहा। मैं आज ही निकल जाऊंगा। फिर नाव चलाने वाले ने कहा। तो मुक्त प्राप्ति होने के बाद क्या निशान छोड़ के जाएगा नगेन? तब डरावनी आवाज में नगेन की भूत ने कहा। रुको, रुको, बोल रही हूँ। इस पेड़ को तोड़ के जाऊंगी। मैं जब जाऊंगी, इस पेड़ को तोड़ के जाऊंगी, इस पेड़ को तोड़ के जाऊंगी। जिस दिन दोपहर में नगेन की बेटा ने पिंड दिया, उसी दिन दोपहर में वो पेड़ अपने आप गिर गया।